आईवीएफ से नहीं, नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होइए। जब आयुर्वेद से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो आईवीएफ की जरूरत क्या है? आईवीएफ तो आखिरी का रास्ता है। आयुर्वेदा एकदम सेफ तरीका है प्रेगनेंसी लेने का, तो फिर आप आईवीएफ में क्यों जाएं? अक्सर सोशल मीडिया पे या लोगों से आपने इस तरीके के क्लेम सुने होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस तरीके के क्लेम्स में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से आप अपने लिए एक उचित इलाज का सिलेक्शन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने से पहले या अपनी क्वेरीज डालने से पहले ये प्लीज हमें जरूर बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो या आप मुझे कहां से देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आजकल के कंज्यूमरिज्म के जमाने में सोशल मीडिया पे अक्सर चीजें सुनाई देती है, दिखाई देती हैं, जो कभी कभार अपने को या अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए होती हैं या कभी कभी वो आपको नॉलेज इंपार्ट करने के लिए होती है। समझदार आदमी वो है जो ये पहचान कर सके कि किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके उचित निर्णय लेने हैं। इनफर्टिलिटी से जूझते हुए कपल अक्सर इस तरीके के बहकावे में या लोगों के कहने में आ जाते हैं और कई बार गलत ट्रीटमेंट्स में भी फंस जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से किसी के चंगुल में या किसी मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसना चाहते हैं, तो किन बातों का आपको अगर ध्यान रखा जाए तो आप अपने लिए एक सेफ ट्रीटमेंट, सेफ डॉक्टर और सेफ क्लिनिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं पॉइंटर्स के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहली बात, कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आईवीएफ हो, वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता है। किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई जड़ी बूटी से आ रहा है या कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन से आ रहा है या आईयूआई से आ रहा है, आईवीएफ से आ रहा है, ये किसी ना किसी तरीके का आर्टिफिशियल असिस्टेंस होता है नेचर को, ताकि नेचुरली प्रेगनेंसी रुक सके। तो ये क्लेम करना कि हम आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी कराएंगे और आईवीएफ एक आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी है, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, ट्रीटमेंट बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी तरीके की मोडालिटी में अवेलेबल ही नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी तरीके की पैथीज का अपनाएं, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ हो, कोई भी ट्रीटमेंट होता है उस वजह के का जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के पीछे दौड़ने से बहुत पहले ये जरूरी है कि आप अपनी इनफर्टिलिटी की वजह जानें। इनफर्टिलिटी एक समस्या है, लेकिन वो समस्या का कारण कभी हस्बैंड में छुपा होता है, कभी वाइफ में छुपा होता है, कभी दोनों ही कपल इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है फिर भी कपल कंसीव नहीं कर पाता है, उसे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। तो दूसरी बात क्या समझने की है कि बच्चा पैदा करने के इलाज के पीछे नहीं भागना है, हमें पहले कारण समझना है कि समस्या क्या है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, और फिर उस समस्या का उचित इलाज देखना है। वो उचित इलाज आपको आयुर्वेदिक में भी मिल सकता है, होम्योपैथी में भी मिल सकता है, वो आईयूआई, आईवीएफ या एलोपैथिक कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेरा ये क्लेम करना कि मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ या मैं आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ तो हर समस्या का सॉल्यूशन आईवीएफ होगा, गलत है। उसी तरीके से कोई आयुर्वेद की अगर प्रैक्टिस कर रहा है या होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, उनका ये क्लेम करना कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे सेफ हैं, बाकी के ट्रीटमेंट्स में फेलियर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तकलीफ ज्यादा है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट एकदम सेफ और इफेक्टिव है, ये कहना भी गलत है। नंबर 3, जब आपको कारण पता चल जाता है तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका इलाज वाकई में ही किसी भी तरीके से आप जाएं, चाहे लाइफस्टाइल चेंज में जाएं, एक्यूप्रेशर में जाएं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जाएं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स लें, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन कुछ क्लियर कट रीजंस ऐसे होते हैं जहां पे आईवीएफ इकलौता ऐसा इलाज है। तो वहां पे ये सोचना कि नहीं अभी हम आईवीएफ क्यों कराएं,
हम तो और किसी तरीके से अभी ट्राई करेंगे, आईवीएफ तो आखिरी का रास्ता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। हमने सुना है कि फलानी जगह पे बिना आईवीएफ के भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इस तरीके से अक्सर हमने कपल्स को अपने केसेस को कॉम्प्लिकेट करते देखा है और अल्टीमेटली जब वो हमारे पास आते हैं तो आईवीएफ भी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। वो केसेस जिसमें दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, और जब हम बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉक की तो प्लीज समझिए कि सिर्फ एक्सरे में जान लेना कि ट्यूब्स ब्लॉक है इस डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर लेता है। अगर आपने लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी कि एक दूरबीन जांच कराई है, अच्छी जगह से कराई है, और वहां पे ये कंफर्म होता है कि आपकी दोनों ट्यूब्स बुरे तरीके से डैमेज्ड हैं, उन्हें मेडिकली या सर्जिकली नहीं खोला जा सकता है, तो ये एक ऐसा इंडिकेशन है जहां पे आईवीएफ इकलौता इलाज है। वहां पे अगर आप डिले करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। वो लेडीज जिनके एग्स बनने बंद हो गए हैं, यानी कि जिनको या तो नेचुरल मेनोपॉज आ चुका है उम्र निकलने की वजह से, या वो महिलाएं जो कम उम्र में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से उनके अंडे बनने अब बंद हो गए हैं, पीरियड्स आना समय से पहले बंद हो गया है, ये वो ऐसे केसेस हैं जहां पे किसी भी तरीके की दवाइयां चाहे वो कहां से भी आ रही हो काम नहीं करती हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ डोनर एग आईवीएफ के जरिए आप प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं। हस्बैंड के सीमन में स्पर्म्स है ही नहीं और आपने एक बार नहीं 2-3 बार इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि नील स्पर्म काउंट है, या सीमन पैरामीटर्स बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आपने 2-3 महीने की मेडिसिन ट्राई करी हैं और उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप वेट करते चले जाते हैं कि फलानी दवाई से ये इम्प्रूव हो जाएगा, फलानी दवाई से इम्प्रूव हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने केस को खराब करते हैं। ऐसे केसेस में जहां पे स्पर्म काउंट 0 है और वो कंफर्म हो चुका है या बहुत खराब है, 2-3 महीने की मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रखा है, तो आईवीएफ की स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स जैसे कि टीसा, टीसी या इक्सी के जरिए आप अपना बच्चा टाइम रहते ले सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4 बातों का ध्यान रखना है। कारण क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जहां पे आईवीएफ लगता है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां पे आपका कोई भी ट्रीटमेंट शायद क्लिक कर सकता है, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी, कुछ भी क्लिक कर सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी है, थोड़ा बहुत हार्मोनल डिसफंक्शन है, आपका डाइट लाइफस्टाइल खराब है, हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स थोड़े से गड़बड़ हैं, ट्यूबल फंक्शन थोड़ा सा डिरेंज्ड है, हल्का फुल्का एंडोमेट्रियोसिस है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट काम कर सकती है। तो आप कैसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे काम आते हैं अगले 2 फैक्टर्स जिनको ध्यान रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर होगा। एज ऑफ फीमेल पार्टनर, फीमेल की यानी कि महिला की उम्र ट्रीटमेंट लेते टाइम क्या है, ये बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। अगर एज एडवांस है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे ट्रीटमेंट्स में जाएं जिसमें सक्सेस के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। थोड़े सक्सेस के ट्रीटमेंट में अगर आप ट्राई करते हैं तो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। सेकेंड, आपकी इनफर्टिलिटी को कितना समय हो गया है, यानी कि कब से आप लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। अगर आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बेसिक से ट्रीटमेंट आप ट्राई कर चुके हैं, सब इन्वेस्टिगेशन करा चुके हैं, तो एक हाई रिस्क कैटेगरी होगी। यहाँ पे अगेन आपको वैसे ट्रीटमेंट्स में जाना है जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है। एक ही लाइफ है, उसमें हर चीज हम अपने बच्चे या अपनी फर्टिलिटी के आसपास में नहीं घुमा सकते हैं। आपकी लाइफ में और कमिटमेंट्स क्या है, आप प्रोफेशनली कितने इंक्लाइंड है, फैमिली का प्रेशर क्या है, या आप पर्सनली कितना जल्दी चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, उसी हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, आईवीएफ हो, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट या डॉक्टर अगर आपको ये क्लेम करता है कि हम गारंटेड रिजल्ट देते हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, तो समझ लीजिएगा ये बेवकूफ बनने और बनाने के तरीके हैं। किसी भी तरीके का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में 100% सक्सेस वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर से, सही क्लिनिक से सही तरीके का इलाज चुनते हैं तो ज्यादातर, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि 99% केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन किसी भी फॉल्स क्लेम्स में मत फंसिए। जिस किसी के भी पास आप जा रहे हैं तो इन सब बातों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आप एक सही ट्रीटमेंट का
सिलेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और वो जो इस तरीके के क्लेम करते हैं कि हम अच्छे हैं बाकी खराब हैं, या आईवीएफ सिर्फ आखिरी का रास्ता है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सब मिथ हैं, गलत धारणाएं हैं, इन सब बातों में ना पड़े। अगर आप या आपके परिचित में ऐसा कोई है जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी एक सही ट्रीटमेंट का सिलेक्शन सही टाइम पे कर सके।